गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे इस चैट शो में जिसका नाम है अनसंग हीरोज। एंड ये आज मेरा 115th एपिसोड है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है, मैं उन लोगों के लिए बनाया जो बिलासपुर में सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या फिर दोज हु आर यंग एंटरप्रेनर्स। एंड इन फैक्ट इन माय ऑन माय प्लेटफॉर्म ऑल द पीपल, राइट फ्रॉम फार्मर्स से लेकर डॉक्टर्स से लेकर लॉयर्स, डिफेंस पर्सनल, everybody has been there in this. So basic aim of this particular chat show is to give motivation, to motivate the people and the youth of Bilaspur so that they get motivated, and also the globally people will come to know कि बिलासपुर में क्या चीज हो रहा है, किस तरह से बिलासपुर के लोग काम कर रहे हैं। सो दैट इज अ बेसिक एम। एंड जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज मेरा ये 115th एपिसोड है, और 114 एपिसोड मेरे हो चुके हैं। एंड सो every week I get some guest who is something, who is doing something special, something different, and who thinks something different. That is the basic aim. एंड या मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे सब दर्शकों का जिन्होंने मेरे इस चैट शो को सराहा है। और उसी तरह से मैंने 114 एपिसोड्स कर चुका हूँ। सो आज जो मेरे गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल है, और मैंने उनको अपने प्लेटफॉर्म पे इसलिए भी लेके आया बिकॉज ही इज अ पर्सन हु थिंक्स डिफरेंट। एंड for a person to be successful in life, he has to think different and act different, and he should be out of the crowd. And that's what exactly what my guest today has done. And also he has a great vision and the right intent in his profession, whether it is his profession as a CA or as a profession as a social planner. So that is the reason I thought I should bring him, and so that people जो लोग सुनेंगे उनको वो मोटिवेट होंगे, और ये जान पाएंगे कि अगर हम लाइफ में कुछ अलग सोचते हैं या अलग करते हैं तो किस तरह से हमारे पास स्ट्रगल्स आते हैं, बट सक्सेस हमारे पास जरूर आएगा अगर हमारा इंटेंट सही रहे तो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मेरे जो गेस्ट हैं वो हैं कपिल सचदेव। वो बाय प्रोफेशन ही इज ए सीए, एंड ही इज राइट नाउ प्रैक्टिसिंग इन बिलासपुर, हैज हिज ओन कंपनी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज आल्सो डूइंग सम social work. So welcome, Kapil. Welcome to my show, and thank you very much for taking your time out. And I can see that आप अभी भी ऑफिस में बैठे हो। थैंक यू सर। थैंक यू आपको मेरे को बुलाने के लिए आपके शो में। आपका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ मैं, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार देता हूँ मैं। Yeah, thank you so much. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Yeah. This particular platform is for people like you who are young, energetic, and want to do something different, not only for yourself but also for the city, करेक्ट, फॉर द सोसाइटी ओनली। society. Okay. या सो कपिल, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड, चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा बताओ। पेरेंट्स, फादर, मदर, थोड़ा सा ब्रीफ, सो दैट माय ऑडियंस कम टू नो अबाउट इट। करेक्ट करेक्ट। बेसिकली सर मैं बिलासपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म बिलासपुर में ही हुआ है 85 में। मेरी स्कूलिंग 10th तक स्कूलिंग भारत माता में हुई। भारत माता हिंदी मीडियम स्पेशली बोलना चाहूंगा। 11th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल में किया है, और 11th 12th मैंने साइंस लेके किया था। और 11th 12th में कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था मेरा। बट उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया। यहाँ से मैं 2004 में मुंबई गया, और वहाँ पे कॉमर्स ज्वाइन किया। और कॉमर्स ज्वाइन करने के बाद मैं 2011 में सीए पास आउट हुआ। मेरा ग्रेजुएशन मुंबई से है। देन मैंने एमबीए भी किया है सिम्बोयसिस से, साथ साथ में सीए के साथ आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में। एंड देन कुछ साल मुंबई कॉर्पोरेट लाइफ मैंने जॉब किया नेरोलेक पेंट में। अराउंड 4 to 5 years मैंने जॉब किया मुंबई में। देन केम टू बिलासपुर एंड माई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस, और अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। ओके, ग्रेट, क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपने बोले कि 11th और 12th आपने साइंस में किया। करेक्ट करेक्ट। मेरा शुरू से इच्छा था हाँ। कि मैं कुछ अलग करूँ। 11th 12th में मुझे साइंस प्रोजेक्ट ये सब में मैं बहुत काम करता हूँ। इवन एक मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था हम्म। जो डीएफओ लेवल तक गया था, मतलब सी छत्तीसगढ़ के टॉप लेवल तक गया था। स्नेक पार इन तपकरा, जशपुर रीजन है उसके बाजू में एक, जहाँ पे ब्लैक कोबराज बहुत मिलते हैं। तो मैं वहां जाके उसका थीसिस बना के पूरा प्रेजेंट किया था, ताकि वहां पे स्नेक पार्क बन सके अलग से। ओ। वो मेरे 12th का बात है। और वो प्रोजेक्ट के बेस पे ही जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर आए थे,
तो रायपुर में बिलासपुर से दो या तीन स्टूडेंट गए थे, उसमें से एक मैं भी था। वाह। तो ओके। कुछ अलग करने का शुरू से प्लान रहा है, और कोशिश करते रहे कुछ अलग करें, और ताकि अपनी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा शहर और देश और आगे अच्छा जा सके। तो मेरे ख्याल से शायद साइंस लेके आगे पढ़ते थे और बहुत कुछ करते थे आप। सीए में ऐसा थोड़ा सा मोनोटोनस है क्या? सीए वाला आपका अभी जो प्रेजेंट ये है? सीए एक्चुअली सर, यदि उसका लॉजिक समझ आए, बीइंग बिजनेस फैमिली, पेरेंट्स का बिजनेस है, तो और गुजराती हो के कहीं ना कहीं बिजनेस ब्लड में है, तो जो बिजनेस से टच है उसको सीए थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि हम्म। चीजों को यदि थ्योरेटिकल पढ़ता है तो थोड़ा मोनोटोन हो जाता है। लेकिन हम्म। पैसा आना, कि भाई इतना कमाया, इतना दिया, इतना गया, यदि वो चीजें समझ आ जाती हैं किसी को, तो उसके लिए सीए करना आसान हो जाता है। ओके। तो वो फैक्टर मेरे को प्लस रहा कि बिजनेस फैमिली से हूँ, तो चीजें को समझने में प्रैक्टिकली आसान हुआ। हम्म। और सेकेंड हम्म। चीज सर, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ मेरा परफॉर्मेंस 12वीं तक अच्छा नहीं था, इसीलिए मुझे साइंस छोड़ना पड़ा। बट मैं ओके। जब मुंबई गया, तो ये आज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका जो सराउंडिंग्स है। मैं एक हॉस्टल में रहता था, वहाँ पे 50 बच्चे थे, सभी सीए कर रहे थे। तो वो सराउंडिंग के कारण मेरे को बहुत इम्पेक्ट आया कि मैं इजिली सीए बन गया। मेरे को ज्यादा ओके। टाइम भी नहीं लगा। तो आपकी कंपनी कैसी है वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कहाँ जाएगा। ट्रू, ट्रू, ट्रू। ये तो वो कहावत भी सराउंड है ना कि योर पर्सनालिटी कैन बी डिटरमिन्ड बाय द एवरेज ऑफ द पीपल हु आर देयर विद यू। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो उसी के कारण मैं सीए बन पाया, तो कि वहाँ पे हॉस्टल का कल्चर मिला। सभी सीए, मतलब सोते उठते खाते सब टाइम सीए कर रहे थे। मेस में हम्म। बैठे हैं तो केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं, नीचे चाय पीने गए तो कुछ डिस्कस चल रहा है। किसी को हम्म। सुन के अच्छा लगता है पढ़ के, किसी को बोल के पढ़ के अच्छा लगता है। कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में। तो हॉस्टल यस। में एनी टाइम डिफरेंट, अलग अलग सब लोग रहते थे, जिसके साथ सेट हो जाए। तो पढ़ने के लिए एक अच्छा यदि इन्वायरमेंट रहे, एक अच्छा ग्रुप ऐसा बन जाए, तो कोई भी आप सीए नहीं, कोई भी आप डिग्री कर रहे हैं, बहुत इजी पड़ जाता है। या इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट इज योर एनवायरनमेंट वेयर यू आर स्टेइंग। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड कहीं ना कहीं बिलासपुर में अभी, आई डोंट नो, आप ज्यादा जानते होंगे, बिलासपुर में अभी एक ही एनवायरनमेंट है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है। पीएससी पीएससी का पीएससी। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो गया। आप हाँ। लाइब्रेरीज में अगर जाते हैं तो वो अच्छा एनवायरमेंट ग्रुप, वो अकेला बंदा नहीं कर सकता, 15 घंटा 16 घंटा घर में बैठ के नहीं पढ़ नहीं कर सकता। सकता। हाँ। मोनोटोनस हो जाता है, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम्म। लाइब्रेरी में बैठ के सबको देखते हैं, एक आदमी 4 लोगों को लेके जा रहा है, आप साथ हाँ। में चल रहे, तो वो एक सभी जगह बेनिफिट होता है। कोई भी काम यदि आप साथ मिलके करेंगे तो अच्छा होगा, टीम वर्क, और आपको यस। पूरा एंगल मिल जाएगा, 360 डिग्री एंगल मिल जाएगा। सो आप जैसे आपने बताया कि आपके चाइल्डहुड में आपको साइंस प्रोजेक्ट से बहुत लगाव था, और करेक्ट। कोई इंटरेस्ट? मेरे को कुछ अलग करना था, मैं शुरू से ऐसा था कि सोसाइटी के लिए कुछ अलग करे। और हाँ। मेरे को ना बहुत एक क्वेश्चन था कि लाइफ का पर्पस क्या है। और ये ना ओके। सभी बच्चों का आता है अराउंड तो 8, अभी तो पता नहीं, उस टाइम में मैं सब पूछता था सबको कि लाइफ का पर्पस क्या है, कि आपकी लाइफ क्यों है। तो वो क्वेश्चन मेरे को भी आता था, मेरे को बहुत हैमर करता था। तो उसका आंसर तो मिला नहीं, बट इतना मिला कि जो लाइफ है उसको यदि आप सोसाइटी को दोगे, किसी का कुछ अच्छा करोगे, तो वो एक रीजन है कि लाइफ का पर्पस हो सकता है। तो उसको लेके कुछ अलग करना था, तो वो आज भी वो माइंड में पर्पस है। हाँ, आपके टाइम में तो पर्पस आया था, व्हाट इज हाँ। द पर्पस ऑफ लाइफ। आजकल बस करेक्ट, लोगों के पास टाइम नहीं है ना, मोबाइल और करेक्ट, इंस्टाग्राम और करेक्ट। यूट्यूब करने से फुर्सत नहीं है, तो थोड़ा फुर्सत सोचने का नहीं, टाइम नहीं करेक्ट, है। करेक्ट, करेक्ट, Yeah, but करेक्ट। you rightly said कि if you can change one person's life, so हमारा जो ये है वो, बट पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइक, मैं भी बोलता हूँ कि वी आर हियर ऑन दिस अर्थ टू डू समथिंग गुड फॉर द पीपल, बिकॉज करेक्ट, we are the only animals which have a logical thinking, whereas others करेक्ट, doesn't have. करेक्ट, So, करेक्ट, and दूसरा भी ये भी सही है कि whatever you give it to the society or the universe gives it back to you. तो करेक्ट, वो करेक्ट, कुछ रहता करेक्ट। तो अच्छा दोगे तो अच्छा आएगा, बुरा जाओगे तो बुरा आएगा। मेरा, मैं ऑफिस में जनरली बोलता हूँ, सबसे अच्छा सीए और सबसे अच्छा अकाउंट्स ना भगवान का है। हम्म। बैलेंस शीट हमेशा पहली जो दोगे, आपको बैलेंस पहली होके आएगा। तो यस, कर्म का यस। सिद्धांत है ना, हाँ। कि वो हिसाब बराबर भगवान रचते हैं। यस, यस। तो सबसे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो भगवान है, उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है। और एक हाँ, नहीं, पूरे 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 दुनिया, पूरा ग्लोब के लोगों के हाँ। सबका अकाउंटिंग पर परफेक्ट रखा पर है। कुछ अपने पास वापस नहीं रखते, आप जो दोगे ना सब आपको वापस हाँ। दे देते हैं किसी ना किसी फॉर्म पे।
हाँ, आई थिंक आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी वही बोलता है ना, डेबिट एंड करेक्ट, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, बस बस वही। दिस इज अ गुड एनालॉजी एक्चुअली, मैंने सोचा नहीं। करेक्ट। गुड गुड ग्रेट, नाइट लर्निंग। ओके सो आपका बिजनेस, मैंने सीए वाला जो अच्छा, जो थोड़ा सा अपना बिजनेस के बारे में बताइए। सीए मतलब कब से स्टार्ट किया आपने अपनी फर्म, एंड हाउ डिड यू स्टार्ट? मींस इज बेसिकली बिकॉज कि आपके ऑलरेडी बैकग्राउंड में बिजनेस था उसके लिए स्टार्ट किया, या फिर व्हाई डिड यू कम बैक टू बिलासपुर? करेक्ट करेक्ट, उसका सर एक रीजन था। मुंबई में मैं 2015 तक था। मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट थी। मेरे पेरेंट्स यहाँ पे थे। मैं हम्म। सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरी सिस्टर है ओके। और जॉइंट फैमिली है। तो सिस्टर की शादी हो गई, लड़का अकेला था मैं। पेरेंट्स को मुंबई जम नहीं रहा था, और ये कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि यस। मेट्रो सिटीज में पेरेंट्स का सोशल लाइफ खत्म हो जाता है, तो हम्म जस्ट तो वो जाना प्रेफर नहीं कर रहे थे, और वो वहां नहीं आ सकते थे, तो मेरे को यहाँ पे आना था। तो हम्म। वन ऑफ द एक रीजन था कि मैं को वहां से आने का, कि पेरेंट्स यहाँ पे हैं, मेरे ओके। को वापस आना। सेकंड, मुंबई की लाइफ भी बहुत मोनोटोनस है, कि जॉब वाली जो कॉर्पोरेट लाइफ है, मॉर्निंग 9 बजे उठना है, सॉरी 9 बजे ट्रेन पकड़ लेना है, हाँ, 11 10 11 पहुंचना है, 4 आवर्स, वो सबसे रोज कुछ अलग करने के लिए बिलासपुर आया। कुछ हम्म। स्टार्टअप चालू करने का सोचा था मेनली, तो मैंने यहाँ के कुछ अपना स्टार्ट करूंगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैंने प्लान किया था एक्चुअली यहाँ पे आके। ओके। बट वो बैकग्राउंड नहीं था उसमें, कहीं कोई कनेक्शन नहीं था, तो वो मैं नहीं कर पाया। तो साल भर मैंने कोशिश किया कि फार्मर के साथ कनेक्ट करके कुछ ग्रो कराया जाए, फिर उनको मार्केट दिया जाए, क्योंकि हम्म। ऑर्गेनिक की डिमांड है बट बहुत सप्लाई नहीं है। और हम्म। सबको अवेयरनेस आ गई कि हेल्थ फूड से ही आती है। 80% आपका हेल्थ आपके फूड पे डिपेंड करता है, 20%। एब्सोल्युटली। तो वो ऐसा कुछ प्लान था, बट वो साल भर करने के बाद कुछ सक्सेसफुल क्रिस्टलाइज नहीं होता दिखा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था। हम्म। मेन टाइम यहाँ पे जीएसटी आ गया। तो जीएसटी आया तो ऐसा था कि सबके लिए नया था। इनकम टैक्स से पुराने सीनियर्स सी हैं, सब 20 20 25 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे, बस जीएसटी आने से क्या हुआ, सब इक्वल लेवल पे आ गए। एब्सोल्युटली। तो और मैं नया आया था बिलासपुर, मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई क्लाइंट्स वगैरह भी नहीं थे, तो मेरे पास पढ़ने का बहुत टाइम था। ओके। तो जीएसटी आया तो मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ा, फिर लोगों से टच में था, सोशल थोड़ा ज्यादा हूँ मैं, तो लोगों से बताते गया, बात करते गया। जीएसटी के सेमिनार्स वगैरह लिए यहाँ पे बिलासपुर में, शुरू में बिजनेस कम्युनिटी के लिए। हम्म। तो वहां से फिर जीएसटी में अच्छी ग्रिप आ गई, और वो जीएसटी को लेके धीमे 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 आज एक वेल सेटल प्रैक्टिस हो गई है। और अच्छा मजा आ रहा है लाइफ में मतलब काम करने योर में। योर स्पेशलिटी इज जीएसटी? यस यस, जीएसटी एंड अकाउंटिंग। ओके। और एंड आप जैसा, हाँ बताइए। ज्यादा लोग नहीं है कि जीएसटी में जितना इतना नॉलेज है, मेरे को आई डोंट नो। शुरू में बहुत दिक्कत थी, अब धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं। ओके। शुरू में दिक्कत थी क्योंकि गवर्नमेंट खुद, मतलब इवन डिपार्टमेंट को भी, कि आप क्वेश्चन क्लैरिटी जाके नहीं थी। पूछते हैं, उनके क्लियरिटी नहीं था। तो उस टाइम हम्म। कम लोग थे, लेकिन अब तो सब कर रहे हैं जीएसटी। ओके। और दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव था प्रैक्टिस के लिए, मैं मुंबई में रहा हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ देखा हूँ, तो मेरे को लगता था कि कोई भी बिजनेस सिस्टम से चलना चाहिए अपने एक आराम। प्रोसेस। तो वो सिस्टम प्रोसेस, तो वो मैं चाहता हूँ कि जो कॉर्पोरेट्स करते हैं वो क्यों ना छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी अपने लेवल पे कुछ करे, ताकि वो एब्सोल्युटली। अपना फ्री टाइम निकाल सके। हम्म। तो वो कोशिश भी मेरी लगी रहती कि बिजनेस को कैसे फ्री किया जाए। या मैं भी हर समय प्रोसेस ड्रिवन ही बोलता हूँ, प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ मैं। बिकॉज अगर करेक्ट सिस्टम प्रोसेस से होगा तो आप रहो या मैं रहूँ या ना रहूँ, प्रोसेस चलता रहेगा। करेक्ट है, करेक्ट है। और उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी का यूज, जितना टेक्नोलॉजी यस। करेंगे। तो मैं, हमारी ऑफिस पेपरलेस ऑफिस है। ओ। मतलब जनरली सीए ऑफिस में ना अलमारी रहती है, पहले फाइल हाँ, बनती है। फाइल्स पड़े रहते हैं पूरे। वी डोंट हैव एनी फाइल्स। गुड। कुछ भी नहीं रखते हैं, खाली टेम्पररी एक कबर्ड है जिसमें टेम्पररी पेपर आता है, और कुछ बड़ा फाइल्स है तो वापस चले जाता है। स्टोर कुछ भी नहीं करते, सब कुछ हम लोग स्कैन करके क्लाउड में डालते हैं, और एंड एनी वेयर वी कैन वर्क। I think you are the ideal case for promoting paperless office. And I think यस यस, no CA must be having that paperless office. करेक्ट करेक्ट, मेरे मेरे ध्यान में तो कोई नहीं, इवन पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं। हाँ। तो आपने ये बनाया क्या यूट्यूब? हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, हाँ, वो और तो उस मैंने पे, देखा हूँ, बट इस पे बोले करेक्ट, पेपरलेस ऑफिस का। नहीं पेपरलेस ऑफिस पे नहीं, उस यू पे अभी शुड मैं खाली एक्चुअली, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। maybe once you implement that AI, then I think श्योर। this is a news for me also. CA. In यस fact, I was यस। about to ask that. What do you think हाँ, about automation in the करेक्ट। CA field? अच्छा, this is और good. हाँ, तो टेक्नोलॉजी वही मैं चाहता हूँ अपने लिए भी एप्लीकेबल करूँ, बिजनेस के लिए एप्लीकेबल करूँ, कि बिजनेसमैन भी तभी ग्रो कर पाएंगे
एब्सोल्युटली। आज क्या हो रहा है कि बड़े बिजनेस जो हाउस हैं, जो स्मॉल बिजनेस है, एसएमईज हैं, उनको दिक्कत हो गई। तो हम्म। उनको compete करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल से अलग सोचना पड़ेगा। यस यस यस। आई थिंक यू आर द राइट person to promote automation in the small and medium businesses, since करेक्ट करेक्ट आपका भी intention and goal vision is that only. Even my vision and intention is that only. करेक्ट But करेक्ट yeah, I think being a CA and having a paperless office in Bilaspur is commendable. करेक्ट। Absolutely. थैंक्स Great. थैंक्स सर, So थैंक्स। आपको जो आपके जो अंडर में जो काम करते हैं तो उनको सिखाने में या समझाने में दिक्कत हुई, मतलब यू गेट द एक्सपर्टीज पीपल? नहीं, थोड़ी दिक्कत होती है। हम्म। बट मेन सर, मैं किसी को सुन रहा था, मेरे को याद नहीं है। यदि आपका एचआर मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट अच्छा हो ना, तो आपको दूसरा कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। हम्म। दिक्कत कब जाती है, जब उनका गोल और आपका गोल अलाइन नहीं रहता है। एब्सोल्युटली। यदि दोनों का गोल अलाइन है ना, तो ये सब प्रॉब्लम आप जो बोल रहे हैं नहीं होती। थोड़ा टाइम हो सकता है, लगेगा। हम्म। थोड़ा रेजिस्ट टू चेंज भी होता है। यस। बट ओवर द पीरियड यदि गोल दोनों का सेम है ना, तो ओवरकम किया जा सकता है। हाँ, इसमें वो एक और भी चीज है, लाइक ये दिस इज माय स्टडी। सब इफ समबडी, जैसे आपने बहुत सही इंटरव्यू वगैरह लेकर राइट कैंडिडेट विद द राइट एटीट्यूड आपने अपॉइंट भी कर दिया। बट जैसे कि हर हर इंसान को ग्रोथ देखना जरूरी है। मीन्स करेक्ट ही सी जैसे ज्वाइन करता है तो वो देखता है कि मेरा क्या ग्रोथ है। और कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम ये भी होता है बॉसेस से कि दे डोंट टेल देयर विजन टू देयर एम्प्लॉयज, दे डोंट करेक्ट शेयर करेक्ट। देयर विजन टू देयर एम्प्लॉयज। एंड जब हम अपने विजन अपने एम्प्लॉयज को नहीं शेयर करेंगे तो उनको भी लगता, पता भी नहीं लगता कि कल क्या होने वाला है। क्या होने वाला। सो आई करेक्ट थिंक आपका जो इंटेंशन है, सो इफ यू शेयर आवर विजन विद देम एंड से दैट योर ग्रोथ आवर ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन योर ग्रोथ, करेक्ट so then that this thing with the right attitude people can teach. करेक्ट। So yeah, so that's I think very very unique about you. And Acha, like you have been in business, so other than your CA business, is there any other office which is paperless, either government or private, to your knowledge, Bilaspur में? नहीं, बिलासपुर में तो नहीं। मेरे से देख देख के, मतलब मेरे से बात करके मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों ने डिजिटाइज करना चालू किया है, कि भाई स्कैन करके सब अपलोड करना चालू किया है। Okay, so they are हाँ। basically application या ERP solutions use कर रहे हैं? हाँ, मोस्टली दो ही हम लोग का डॉक्यूमेंट्स रहता है। मेनली पीडीएफ है, वर्ड है, एक्सेल है। तीन हाँ। टाइप के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो सब लोग या तो वन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव। अच्छा, they use Google Drive. हम्म। गूगल ड्राइव, मैं वन ड्राइव यूज करता हूँ, क्योंकि हम लोग का मेजर काम ना एक्सेल में होता है। हम्म। और एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो वन ड्राइव में इजी हो जाता है काम करना। Okay, that way, okay. अब Okay. उसमें एआई जैसे आप कर रहे हैं, उसमें को पायलट वगैरह आ गया है, तो बहुत इजी हो जाएगा यदि उसको यूज करना Hmm. चालू करेगा। Yes, yes. I think we should, in fact, both of us, you should become a brand ambassador for doing that, इट्स because माय my, प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। yeah, it has to, because aim is to make Bilaspur, because मैंने देखा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा सा बना दिया हमने, जैसे हमारा डाटा सेंटर वगैरह सब कुछ है। बट ये एप्लीकेशन लेवल पे जहाँ पे हम जॉब्स ज्यादा क्रिएट करना है, वो तभी पॉसिबल होगा जब हम इस टाइप के एप्लीकेशंस लोगों तक पहुंचे। मोर पीपल विल यूज एआई, मोर इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल बी देयर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। So that is the aim. So और because क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगा। yes, आज नहीं तो कल आना ही है, because now like tier two cities, Pune, Nagpur, now they are becoming very unaffordable. Like Hyderabad also, वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया। अपना प्रॉपर्टी का ले लीजिए या मैन पावर ले करेक्ट लीजिए। एंड बिलासपुर में अभी, बिलासपुर रायपुर में अभी भी कम है। सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, दैट्स व्हाट करेक्ट मेरा गट करेक्ट फीलिंग है। करेक्ट So करेक्ट we'll together do it. Okay, करेक्ट। श्योर so श्योर। now you have seen that. Be frank as to, as far as IT is concerned, Bilaspur कहाँ पे है? Either business or academics or in general. As far as IT is concerned, बिलासपुर किस पोजीशन में है? मतलब with what, how do you compare Bilaspur and Raipur with Pune, and how many years we are lagging? पीछे है सर, मेरे को पीछे लगता है। अभी भी लोग डरते हैं टेक्नोलॉजी यूज करने में। हम्म। और वो जो डर निकालना थोड़ा जरूरी है, मतलब फ्रॉड का, या फिर जो डर है ना, वो थोड़ा ज्यादा है। हम्म। वो यहाँ पे ज्यादा है। Correct. And in fact, I जब think, डर, sorry, हाँ,
वो डर निकलेगा, उसके बाद फिर यूसेज और वो सब बढ़ेगा। डर निकलने के लिए दे हैव टू सी द आउटपुट, वी हैव टू शो द आउटपुट, करेक्ट, करेक्ट, किस तरह करेक्ट। से फायदा हो रहा है। जैसे आप जैसे लोग आए हैं जैसे, सो वी कैन शो देम द आउटपुट एंड सी कि इट इज। अच्छा, वो डर तो रहता है कि आजकल ये फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं ना, करेक्ट, फ्रॉड्स मे बहुत बी हो रहे बिकॉज ऑफ दैट। या ओके, हैं। ग्रेट। सो कपिल, अब ये बताओ कि आई हर्ड दैट यू आर आल्सो हैविंग एन एनजीओ, यू हैव सम विजन एंड मिशन फॉर योर एनजीओ, व्हाट करेक्ट, इज दैट ऑल करेक्ट। अबाउट, थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे? श्योर, ये सर मेरा आइडिया ना, जब मैं अपने हॉस्टल पीरियड में था, हम्म। तो हम लोग के हॉस्टल के जो ट्रस्टीज थे, तो वहाँ पे गुजरात से बहुत बच्चे आते थे। उनका बैकग्राउंड, बहुत बच्चों का उतना नहीं रहता था फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग, हम्म। बट वो ट्रस्टीज उनको हॉस्टल में एडमिशन देते थे और उनको पूरी फीस वगैरह पटा के कॉलेज स्कूल सब कुछ करते थे, ट्यूशन वगैरह जो भी है। और वो बच्चे आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में वीपीज लेवल के पोजीशन, हम्म। और करोड़ में सैलरी है उनकी। तो वो मैंने देखा, तो उस टाइम से ऐसा आइडिया था कि यदि राइट टाइम पे कोई हाथ पकड़ ले, हम्म। तो वो बच्चा का तो लाइफ सुधर जाता है, बट उसके सराउंडिंग, उसकी फैमिली, उसके मतलब 10 15 20 लोगों की लाइफ सुधर जाती है। तो पूरा डायनामिक शिफ्ट हो जाता है यदि कोई एक बच्चा पढ़ ले तो। हम्म। तो इतना समझ आया कि यदि कोई पढ़ ले और राइट टाइम में उसको कोई सपोर्ट करके पढ़ा दे, तो हम्म। उसकी पूरी फैमिली, उसके आसपास 10 12 15 20 लोग, वो पढ़ेगा तो अपने भाई को, कजिन भाई को, चाचा सबको पढ़ाएगा। हम्म। और ऐसा लगता है कि जितने भी प्रॉब्लम है, सभी का सोल्यूशन एजुकेशन है। हम्म। समाज में जो भी प्रॉब्लम, यदि सही एजुकेशन मिल गया, सही एजुकेशन मिल गया, तो सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो सोसाइटी को इम्प्रूव करने का, अच्छा करने का, तो ये मेरे को लगा कि पढ़ाना ही बहुत जरूरी है। फिर मैं देखा एक चीज कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं है। और हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी को हेल्प करना चाहते हैं, ओके। लेकिन उनके पास कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। ट्रू। कि भाई राइट कैंडिडेट ढूंढना, क्योंकि मार्केट में हम्म। फ्रॉड भी बहुत हो गया है, हम्म। जल्दी किसी को किसी पे भरोसा नहीं रहा है। ट्रू। तो किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि मैं जाके किसी को ढूंढूं देखूं। हम्म। तो दोनों टाइप की ऑडियंस, एक ऑडियंस है कि जिनको पढ़ना है, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। एक हम्म। ऑडियंस ऐसी है जिनको करना है, कि बहुत सारे हैं कि भाई मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे को राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। हम्म। तो वो दोनों मेरे को लैग लग रहा था, तो उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया है, जो हम्म। सेक्शन 8 कंपनी एज ए रजिस्टर हो गई है। और ओके। उसमें एटीजीए डिडक्शन वगैरह सब कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, अभी उसका पोर्टल डेवलपमेंट अंडर प्रोसेस है। तो वो पोर्टल क्या करेगा, दोनों का गैप मिट आउट करेगा। कि ओके। जिसको पढ़ना है वो आके वहां पे रजिस्टर करे अपने आप को, अपनी हम्म। डिटेल डाले। फिर हम लोग, हमारे वॉलंटियर्स, उसको जाके पूरा उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसका 360 डिग्री पूरा इवेल्युएशन करेंगे कि भाई हम्म। उसका फाइनेंशियल ठीक है कि नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है नहीं, वो पढ़ने में कैसा है, उसका आईक्यू कैसा है, ईक्यू कैसा है, ये सब मैटर्स देखेंगे। उसका परसिस्टेंस कैसा है, वो कई बार आईक्यू बहुत स्ट्रांग होता है बट वो डिजायर नहीं होती है। हम्म। तो वो पूरा एंगल से उसको देख के फिर उसको हमारे पोर्टल पे लिस्ट करेंगे विद उसकी ग्रेडिंग, कि भाई 10 आउट ऑफ द 7 अलग अलग ग्रेड करके। उसका बजटिंग देंगे पोर्टल में कि भी उसका स्कूल फीस है ₹1,00,000 है, बुक्स का खर्चा ₹10,000 है, जो भी उसका ग्रेडिंग बजट बना के पूरा हम्म। वेरीफाई करके वहां पे रहेगा। फिर किसी को कुछ करना है कि भाई मेरे को कुछ करना है, तो आप हमारे पोर्टल पे आइए, आप देखिए, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करिए, आप ओके। हमसे बात करिए, उसके बारे में पूरी डिटेल लीजिए, और फिर आप सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं मेरे को ये ठीक लग रहा है, तो हम्म। आप उसको डोनेट करेंगे। आप जिस हेड में डोनेट करेंगे, सपोज आप बोलेंगे मुझे बुक के लिए देना है, तो वो बुक्स परचेस करके उसको डायरेक्ट जाएगी। आप बोलेंगे कि मेरे को उसको स्कूल फीस या कॉलेज फीस देना, तो उसी टूवर्ड्स वो पैसा यूज होगा जिस हेड में आप देंगे। उसको देना चाहेंगे। और उसकी हम्म। बजट पहले ही बन जाएगा बिगनिंग में, कि इसकी रिक्वायरमेंट है सपोज 5 lakhs है, तो वो बजट से बाहर उस पर्सन पे डोनेशन भी कोई नहीं कर पाएगा। ओके। हम्म। और ये जो ट्रांसपेरेंट, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिस्टम बनाना, प्रोसेस बनाना, ट्रांसपेरेंसी रखना, यस। हम लोग पूरा, तो ये पूरा प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट होगा, इतना डिटेल प्रोसेस ड्रिवन होगा कि इसमें लूप होल्स या फिर गलती का, मिस यूज का कोई चांस ना रहे। तो हम्म। देने वाला जो है वो भी अश्योर करता है कि सही जगह जा रहा है। उसको फिर बाद में अपडेट्स भी आएंगे कि भाई आपका जब बच्चा पढ़ाया था ये मार्क्स है, ये उसका परफॉर्मेंस है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर बच्चे का रिव्यू होगा, वो हम्म। परफॉर्म करेगा तो पोर्टल में उसका रेटिंग बना रहेगा, नहीं ओके। परफॉर्म करेगा तो रेटिंग डाउन हो जाएगा उसका। हम्म। हम्म। तो दोनों ऑडियंस है, जो पढ़ाना चाहता है उसको सही कैंडिडेट मिलेंगे, और जिसको पढ़ना है वो हम्म। किसको जाके बोले आज कि भाई मेरे को जरूरत है। करेक्ट। तो हम्म। वहां पे आके, और कई बार रूरल्स में, इंटीरियर में जो
नहीं आ सकते, तो वॉलेंटियर्स के, क्योंकि सपोज मेरे घर में कोई काम कर रहा है, मेरे को पता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़ता है, ट्रू। तो क्यों ना मैं उसको इसमें रजिस्टर करा दूं। हम्म। फिर किसी का बर्थडे कि नहीं भाई आज कुछ अच्छा करना है, तो मैं जाता हूँ पोर्टल में, आता हूँ आज चलो कुछ 2,000 का बजट है, तो किसी को बुक लेके दे दिया। हम्म। तो क्यों ना एक सेलिब्रेशन और शेयरिंग। तो एब्सोल्युटली। एक टेक्नोलॉजी, आप जैसे बोलते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके गैप को दूर करना है बेसिकली यू आर ये एक गिविंग अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म टू गो एंड मेकिंग द होल सिस्टम ट्रांसपेरेंट। हाँ, और ये अजम्पशन में हूँ मैं कि पढ़ाने वाले बहुत हैं, बट उनको सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ओके। और कैंडिडेट भी बहुत हैं, बट उनको राइट आदमी नहीं मिल रहा है। और ऐसा मोटिव कि बिलासपुर में एक भी बच्चा जो पढ़ सकता है वो ना पढ़े, ऐसी सिचुएशन ना आए, सब पढ़े। फिर बिलासपुर से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से पूरा देश, ऐसा विजन है कि जो पढ़ सकता है वो पढ़ना ही चाहिए। यस। और फिर वो जो पढ़ लेगा वो उसको प्रमोट करेंगे कि भाई आप दूसरे 2 3 4 लोगों को पढ़ाते, ऐसे एक चेन बनेगी। हम्म। और सब पढ़ेंगे तो पूरा देश अच्छा होगा सर। या आई थिंक दैट्स अ ग्रेट ब्रिलियंट आइडिया, बिकॉज हमारे ई प्लेटफॉर्म्स भी करते क्या, दे आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म एंड यू आर करेक्ट, गिविंग करेक्ट। प्लेटफॉर्म बायर पीपल। सेलर। हाँ, बायर एंड सेलर वाला कॉन्सेप्ट है। एंड या यहाँ पे जहाँ तक मेरे को की जो दिखता है कि यू आर गेटिंग द राइट कैंडिडेट, मीन्स फिल्ट्रेशन जो होगा जो कैंडिडेट का, हम्म। उसको फिल्ट्रेशन करके एग्जैक्टली जो बंदा जिसका एटीट्यूड अच्छा है, जिसको एक्चुअली नीड है एंड हु वांट्स करेक्ट। टू डू समथिंग ग्रेट समथिंग बिग, वो लेके आना एक चैलेंज, अगर वो आ जाता है तो आई थिंक देन इट विल बी गुड एंड ओवर ए पीरियड करेक्ट। ऑफ टाइम आई थिंक यू कैन डेवलप। यस, यस। मैं कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में भी गया, बात भी की, बोले हम लोग को पता रहता है, टीचर्स बोलते हैं कि यार ये 2 बच्चा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बहुत उसका स्ट्रांग। कंडीशन के कारण नहीं जा पाता। हम्म। कई बार ऐसा होता है बच्चा ना, फीस पेमेंट करने के लिए पैसा है उसके पास, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई मैं यदि पढ़ने जाऊंगा तो घर कौन चलाएगा। हम्म। तो उस लेवल पे भी सपोर्ट कर सकते हैं पूरा, कि भाई तू 5 साल पढ़, 4 साल पढ़, तेरे घर भी हम लोग चलाएंगे। या। तो कंबाइंड उसका हैंड होल्डिंग करके जब तक वो पूरा सेटल नहीं होता, हम्म। तब तक उसको ले जाना है हाँ, ताकि बट उसका परिवार। आई डोंट नो जो द अदर पार्टीज जो गिवर है, मतलब जो स्पॉन्सरर है, वो हम्म। है क्या, मेरे को आई रियली डोंट नो बिलासपुर में, मतलब हु वांट्स टू डोनेट। मैंने जितने लोगों से बात किया है, मतलब सभी जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, सभी का एक ही है कि राइट कैंडिडेट मिलना चाहिए। ओके। हम्म। कैंडिडेट का यदि प्रोफाइलिंग सही रहे तो हम्म। करने के लिए सभी तैयार है। रेडी हैं। और सभी चाहते हैं कि देश का भला हो, लेकिन उनको खुद से, मतलब सबके पास टाइम नहीं है, या फिर एक राइट कैंडिडेट नहीं जरिया है। नहीं है, जरिया नहीं। जरिया तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके, और क्राउड फंडिंग बोलते हैं इसको, हाँ, यदि क्राउड सपोज फंडिंग। कि 5 लाख की किसी की रिक्वायरमेंट है, यदि कोई 1,000 भी देता है और ऐसे 50 लोग हो जाते हैं तो हो जाता है वो। 50,000 हो जाता है। तो छोटा हम्म। छोटा अमाउंट करके भी कुछ हो सकता है। गुड कपिल, इट्स नाइस और नाइस नाइस। बहुत सारे बिलासपुर के, सर एक ऐड डिस्टर्ब करूंगा आपको, बिलासपुर के बच्चे आप जैसे बताया बाहर हैं, तो हम्म। वो चाहेंगे कि बिलासपुर का बच्चा अच्छा पढ़े, कि वो हम्म। कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है तो देखेगा कि नहीं यार बिलासपुर का बच्चा है, हम्म। मैं यहाँ पे आया तो मैं भी अपने शहर को आगे ले। वो भी एक फैक्टर है, यदि लोकल नहीं बाहर, क्योंकि ये पूरा ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम रहेगा। हम्म। मेरा एक और भी, आई डोंट नो ये राइट मोमेंट है कि नहीं आइडिया का टू सो, बट अब जैसे आपने बोला है ना कि यू आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट आज, अब इफ यू सी द ओल्ड एज पीपल, मतलब ओल्ड हम्म। पीपल, उनका आधे से ज्यादा स्ट्रेस एंड डिजीजेस आर बिकॉज ऑफ द थिंक दे आर अलोन। बच्चे करेक्ट, बाहर करेक्ट। जाते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। और मैं देख रहा अपने पेरेंट्स को ही देख रहा हूँ, तो मैं आई एम हियर, तो आई एम लुकिंग आउट माई पेरेंट्स। बट एक एज के बाद इतना मुश्किल हो जाता है कि वो अपने उठ के बाथरूम जाना भी उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो मेरे दिमाग में बहुत दिन से है, एंड आई ऑल्सो हैव द डाटाबेस ऑफ द पीपल हु आर ओल्ड एंड हु आर स्टेइंग अलोन। जो स्मार्ट सिटी में करेक्ट। हमारा एक सर्वे चल रहा था, तो मैंने उसमें 2 कॉलम बना दिया था। तो मैं भी बहुत दिन से ये सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे, क्योंकि उनके बच्चे चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स को हेल्प करें, दे हैव द मनी ऑल्सो, बट दे कैन करेक्ट, नॉट करेक्ट, कम बिकॉज ऑफ देयर ओन। करेक्ट, सो करेक्ट। हम कुछ एक एनजीओ करें जो बच्चों, पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को हेल्प करे, या फिर कॉल सेंटर बनाए, या कुछ मिनिमम फीस लेके, सो दैट एनीथिंग रिक्वायर्ड फॉर देम दे कैन डू इट, बिकॉज सबसे ज्यादा उनका टेंशन रहता है कि मैं बीमार पड़ गया तो कौन लेके जाएगा, मैं अगर चला गया तो मेरे सेकेंड हाफ को कौन देखेगा, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर। सो करेक्ट। लेट्स थिंक ऑन दोस। नहीं, बहुत दिन इसमें से मेरा सर, मतलब है। इसमें सर मतलब कोइंसिडेंस बोलिए कि ये आइडिया मेरे को 2 महीने पहले मेरे माइंड में था। उसका हम्म। स्पेसिफिक रीजन ये था कि मेरे घर के पास में एक अंकल आंटी है जिनकी एज 75, और अंकल हम्म। आंटी होंगे 80, और वो घर में गिर गए।
सोचिए। और बाथरूम में गिर गया, उनका बेटा बाहर है, अच्छी पोजीशन में, पैसे का कहीं कोई दिक्कत नहीं, बट वो हम्म। टाइम का वो वहां से वहां दौड़ के यहाँ पे आए। और सब मैंने फाइनली, अब उनको नहीं पसंद है तो भी उनको मुंबई जाना पड़ रहा है। जाना पड़ा। तो उस टाइम मेरे को लगा कि यार उनको कितना चिंता होता है कि मम्मी पापा अकेले हैं, तो यहाँ पे यदि ऐसा कुछ बनाया जाए यस। कि भाई हम लोग यहाँ पे बिलासपुर में, तो मैं उनको फोन में बोला कि भैया आप जो भी काम हो बताना, मैं इमीडिएट पहुंच जाऊँ, मेरे को एक हम्म। मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी, घर के पास में। तो कहीं शहर में कहीं और भी रहा तो 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, शहर छोटा ही है। तो ऐसे तो बहुत लोग होंगे जिनको रिक्वायर, तो बहुत। ये 1 या 2 महीने पहले ही मेरे माइंड में आइडिया था कि ऐसा कुछ हम्म। किया जा सकता है। और हम्म। वॉलंटियर्स भी बहुत हैं। है। बेसिकली क्या, बुढ़े लोगों को तो कोई जाके बात कर ले, फिर बात कोई करें। जाके पूछ ले क्या है करके। सो यही सब चीजें होती हैं। चलिए कुछ सोचते हैं, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, वी विल करें करें थिंक सिट टुगेदर एंड करें। देन। ओके, सो कपिल, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर योर, एक तो आपका बिजनेस जो आपका सीए वाला है, एंड द सेकंड इज योर अदर दिस एनजीओ। सर्वज्ञता फाउंडेशन। योग्यता, अच्छा, योग्यता, सर्वज्ञता। सर्वज्ञता, अच्छा, सब ओके। जगह जो है, विद्या सब जगह है, तो विद्या को भी। सर्वज्ञता, ओके, गुड, हाँ। So what are the plans? Where do you want to see your CA firm the next 4 years and Sarvagita this thing foundation? सर मैं ना अपने सीए फर्म के बारे में फ्रेंकली ज्यादा नहीं सोचता। Mm-hmm. मेरा ना मतलब लाइफ का गोल, हाँ, इसके फाउंडेशन के कि मैं पूरे इंडिया में कोई भी पढ़ सकता है तो पढ़ना चाहिए। मेरे Okay. माइंड में दिन रात वही चलता है। Okay. और वो बोलिए ना, भगवान का हिसाब किताब कहीं ना कहीं वो वापस आ रहा है, पता नहीं, बट मेरा एक ही गोल है कि जो पढ़ सकता है वो पढ़ना चाहिए। Okay. Great. प्रोफेशनल लाइफ में समय के साथ चलते जा रहे हैं, जैसे जैसे मेनली टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आप को अपडेट करते, बट एक पर्पस ऑफ लाइफ है मेरा कि मेरे को समाज के लिए कुछ अलग करना है। Great. Beautiful thought. And I think that is your passion. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। And CA is your profession. हाँ, But people, सीए मदद करता है कि वो गोल को मेरे को अटेंड करने के लिए। हाँ, मतलब somehow the funding comes from there and then your heart करेक्ट। goes here. फंडिंग, थॉट प्रोसेस भी सीए से मिला, आज जो इतना सोच पा रहे हैं, इतना Hmm. क्लियरिटी ऑफ थॉट है, जो प्रोसेस और सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हाँ, वो सीए से ही मिला है। yes, yes. True. हाँ, that clarity has come because of your profession. That's true. करेक्ट Because करेक्ट। बाकी जो अगर आप आपके प्रोफेशन में रहते, जैसे मेरा ही केस है, मैं 3 साल से सोच रहा हूँ कि ओल्ड पीपल के लिए कुछ करना है, कुछ करना है, बट that clarity is not coming because I don't have that knowledge of finances and all those things. Yeah, करेक्ट great. करेक्ट। I think that's good. So, Kapil, nice. So, I think I'm sure that the way you are thinking, your intention, I'm sure your platform is going to be known to people deep inside the villages also, and people are बिल्कुल। going to use and likely to see so many people getting benefited, and then Kapil का नाम, Kapil को तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा. You have started the initiative and that is your vision. That's true. Good. And also somehow मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर आप देते रहो तो हमारे पास आएगा ही आएगा वापस. आएगा। May not be in the same form, but then it will come. Yeah, so great. So, Kapil, I think you are motivation for a lot of people who actually think like you. But then also the youth of the of Bilaspur. But what is your message to the youth? Because आजकल के जो बच्चे हैं ना, they are very restless. They want results very fast. And अगर आप अपना सीए वाला आपकी जर्नी भी देखो तो it's a long journey. या So, what is your message to the youth today? अभी मेरे सराउंडिंग बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिन मतलब जो आर्टिकल्स हैं, ट्रेनीज हैं। तो अभी कुछ टाइम से मैं सबको बोल रहा हूँ, लाइफ में सक्सेस के लिए ना समय देना पड़ता है। किसी भी चीज पे आपको टाइम देना पड़ेगा। पहले मेरा ऐसा था कि शॉर्टकट्स, मतलब किसी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। Hmm. आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, प्लस स्मार्टली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। Hmm. प्योरली हार्ड वर्क से नहीं होगा, क्योंकि टेक्नो टाइम ऐसा हो गया है, गलत डायरेक्शन में यदि आप मेहनत करेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो True. आपको समय देना पड़ेगा। हार्ड वर्क विथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क ही सक्सेस लाएगा आपको। Yes, और yes. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किलिंग डिजायर। यदि आपके में डिजायर है तो आप Hmm. कुछ भी कर सकते हैं। Absolutely. Great. वो मैं Hmm. So, yeah,
Kapil, all the very best for your future. And Thank you, once thank again, you, I thank you, thank sir. you for coming on to my platform, sharing your Thanks, thoughts. thanks. And to be very frank, I think I'm delighted by your vision, the way, and जो अच्छी बात यह है कि आपने एक पेपरलेस सीए ऑफिस में पहली बार सुना हो बिलासपुर में. सो आई एम एक्चुअली Correct. डिलाइटेड. एंड या विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आई एम श्योर कि आपका जो विजन है, आपकी जो इंटेंशन है, आपकी क्लैरिटी है, दैट विल ऑलवेज take your foundation, Sarvagita Foundation, to the next level and maybe national or international level. So all the Thanks, very thanks. best. Thank you very much, sir. Thank you very much. Well, friends, that was Kapil Sachdev. And आपने देखा कि कपिल सचदेव उनकी विजन और उनकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है. एंड हिज थॉट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि सीए उनका प्रोफेशन है, वर्किंग एज ए प्रोफेशन, बट हिज थॉट प्रोसेस, हिज विजन इज, हिज पैशन इज टू हेल्प द पीपल. ही सेज कि जो भी अगर पढ़ना चाहता है तो उसके पास पैसा या कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए तो वो पढ़ नहीं पाए. And with that vision and with that intention, he is now building a platform, Sarvagita Foundation, where the giver and also the taker both will be there in the same platform. And you can imagine that if that platform works, and if the right people, right candidates from across Bilaspur and the rural areas come onto the platform, there are people who are ready to help them, to support them, to educate them. So you can see how many students will be empowered and how many students' dreams will come true. I think splendid thought process, and hats off to Kapil for having such a beautiful clarity and also a heart to help other people. And the second most important thing which I liked about Kapil is that he is a first CA office which is paperless, and that too in Bilaspur. I can't even imagine this. I cannot even dream of it. And such a young and a dynamic CA who loves technology and uses technology to the most. So I hope you all will be motivated by this particular talk and learn something from today's chat show. And this is one of my best chat shows I can where a CA is talking about technology, using the technology, making his office paperless. So I hope you all enjoyed it. Take care of yourself till we meet next week with one more unsung hero of Bilaspur. Till then, Jai Hind.